children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson 9, a little word of mud. मड किसको बोलते हैं पता है आपको? मड का मतलब होता है कीचड़, जहाँ मिट्टी पानी सब मिक्स हो जाता है. Now, as a young boy, Ruskin Bond, the writer of this story, often spent time with his grandparents, woven with a lot of humor. Most of his stories revolve around his experience with them and give a glimpse into his fun-filled childhood. What happens during one such stay of his with the grandparents? Read this story to find out. Ruskin Bond, जो इस स्टोरी के राइटर हैं, उन्होंने अपना बचपन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में स्पेंड किया. तो उनकी जो भी स्टोरीज़ हैं ह्यूमरस हैं, और उनकी जो स्टोरीज़ हैं उसमें आपको उनके बचपन का जो एक्सपीरियंस है उसकी झलक देखने को मिलती है, जिसमें मज़ा भी है और ह्यूमर भी है. तो इस तरह की स्टोरीज़ आपको मिलेंगी. नाउ क्या होता है, एक दिन जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्टे कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, व्हाट हैपन्स, आइए रीड करते हैं. आई हैड नेवर रियलाइज there was much to be found in the rainwater pond behind our house in North India except for large quantities of mud and sometimes a water buffaloes. क्या कह रहे हैं नरेटर यहाँ पे कि मैंने कभी भी ये रियलाइज़ नहीं किया था कि जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो हमारा घर था उसके पीछे एक रेन वाटर पॉन्ड था. तो वहाँ पर जो है कुछ वाटर बफेलोज के अलावा और मड के अलावा उन्हें कुछ ऐसा खास वहाँ पे नज़र नहीं आता था, उनको वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं मिलता था. सो ही नेवर फाउंड एनीथिंग स्पेशल एक्सेप्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मड एंड समटाइम्स अ वाटर बफेलो. It was grandfather who introduced me to the pond's diversity of life. Diversity of life means जीवन की विविधता. वहाँ पे अलग अलग तरह के जीव उसमें थे उस पॉन्ड में, जहाँ वो ये सोचता था कि केवल मड होगा और वाटर बफेलोज होंगे, लेकिन वहाँ अलग अलग जीव वहाँ पर रहते थे. सो द नंबर ऑफ लिविंग बींग्स वर लिविंग देयर. To the inhabitants of the pond was the word, and to the inhabitants of the word maintained grandfather, the word was but a muddy pond. अब वो किसने इंट्रोड्यूस किया था राइटर को उस पॉन्ड को? ग्रैंडफादर ने. और जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने उसमें अलग अलग तरह के जो वहाँ पे जीव थे उनके बारे में उनको बताया. जो पॉन्ड था, जो पॉन्ड के जो हैबिटेंट्स थे, इनहैबिटेंट्स मीन्स जो वहाँ के निवासी थे, उस तालाब में रहने वाले, उनके लिए वो तालाब क्या था, पूरी उनकी दुनिया थी. दैट वॉज अ वर्ड फॉर देम. बट टू द इनहैबिटेंट्स ऑफ द वर्ड वॉज बट अ मडी पॉन्ड. जो तालाब में रहने वाले जीव थे उनके लिए वो तालाब पूरी उनकी दुनिया थी, लेकिन जो और वहाँ और लोग रहते थे दुनिया में, दुनिया वालों के लिए वो कैसा था? दैट वॉज मेयरली अ मडी पॉन्ड. When grandfather first showed me the pond word, he chose a dry place in the shade of old peepal tree, where we sat for an hour, gazing steadily, gaze करना, continuous देखना, घूरना, at the thin green scum on the water. Thin green scum क्या होती है? आपने देखा पानी के ऊपर हरे हरे रंग की जो है कुछ लेयर सी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन स्कम को बोलते हैं लेयर. तो पानी के ऊपर क्या हो गई थी? ग्रीन स्कम वहाँ पे हो गई थी. तो जब ग्रैंडफादर ने फर्स्ट टाइम व्हेन ही शोड दैट पॉन्ड, ही चोज द ड्राई प्लेस इन द शेड ऑफ द ओल्ड पीपल ट्री, एंड फ्रॉम देयर, फ्रॉम under the shade of the peepal tree, they continuously stared the thin green scum on the water. The buffaloes had not arrived for their afternoon dip and the surface of the pond was still. क्योंकि कोई नहीं आया था तो उसका सरफेस था वो कैसा था? बिल्कुल स्टिल था, उसमें कोई मूवमेंट, कोई मोशन उसमें नहीं था. For the first 10 minutes we saw nothing.
Then a small black blob appeared in the middle of the pond. Gradually it rose higher until at last we could make out a frog's head, its great eyes staring hard at us. He didn't know if we were friend or enemy and kept his body out of sight. A heron, his mortal enemy, might have been wading about in search of him. अब वहाँ पर नरेटर कहते हैं कि शुरू के 10 मिनट तक तो हमने कुछ नहीं देखा, कुछ भी पॉन्ड से बाहर नहीं आया, लेकिन अचानक से जो है हमें कुछ दूरी पर क्या नज़र आया, जैसे कि कुछ ब्लैक कलर का कोई चीज़ बाहर निकली है और धीरे धीरे वो बड़ी होती जा रही थी. फाइनली दे केम टू नो दैट वाज अ फ्रॉग्स हेड. और उसकी आंखें जो थी वो कॉन्टिन्यूस उनको घूर रही थी. अब उनको ये नहीं पता था कि वो उनके एनिमी हैं या फ्रेंड हैं. तो बहुत टाइम तक जो है उन्होंने अपने आप को छुपा के रखा, वो उनको नहीं देख पाए फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एज दे वर नॉट अवेयर दैट आइदर दे वर एनिमी और फ्रेंड, सो दे केप्ट देमसेल्व्स आउट ऑफ साइट. और उनके जो एनिमी थे वो कौन थे? हेरॉन. तो ये उनको ये डाउट था शायद कि हो सकता है जो उनके एनिमी हेरॉन हैं वो उनकी खोज में वहाँ आ पहुँचे होंगे, घूम रहे होंगे. When he had made sure we were not herons, he informed his friends and neighbors, and soon there were several big heads and eyes just as above the surface of the water. Throats swelled and a quack began. ये क्या है? उनका साउंड है. जब उनको ये कंफर्म हो गया कि जो नरेटर और उनके ग्रैंडफादर हैं, they are not their enemies. They created sound and informed their other friends, and soon they were able to see so many. The sound was echoing, work. वो शुरू हो गया था sound. In the shallow water near the tree, we could see a dark shifting shadow. When touched with the end of a stick, the dark mass immediately became alive. Thousands of little black tadpoles wriggle into life, pushing and hustling each other. अब क्या कर रहे थे वो? पुशिंग करना, एक दूसरे को धक्का देते हुए निकलना. अब उसके बाद जब वो बहुत सारे वहाँ पर आ गए तो शैलो वाटर में क्या हुआ? उनको बहुत से डार्क शिफ्टिंग शेडोज नज़र आने लगे. और जब उन्होंने अपनी स्टिक से उसको टच किया तो इमिडिएटली जो वो दिखाई दे रहा था उनको बहुत ब्लैक मास, वो ऐसा लगा जैसे बिल्कुल सजीव हो गया होगा. इट बिकेम अलाइव. और उसके बाद थाउजेंड्स ब्लैक टैडपोल्स जो हैं अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, दाएं बाएं घूमते हुए वो जो है वहाँ से निकलने लगे. What do tadpoles eat? I asked. They eat each other most of the time, said grandfather. It may seem an unpleasant custom. Tadpoles in this pond became frogs. They would take up every inch of ground between here and the house. अब जब पूछा बच्चे ने कि दादाजी से कि वो क्या खाते हैं tadpole, तो दादाजी ने क्या कहा कि most of the tadpoles eat each other, एक दूसरे को खाते हैं वो. अब सुनने में थोड़ा सा ये अनप्लीजेंट लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जब टैडपोल्स को हैच किया जाता है तो उस समय जो है बहुत सारे अनलिमिटेड टैडपोल्स का जन्म होता है. और अगर इनको ये इस तरह से ना खाएं तो क्या होगा? इनके लिए कहीं जगह नहीं होगी और हमारे लिए भी नहीं होगी. हमारे घर, हमारी जितनी ये ग्राउंड है, सब जगह हमें क्या नज़र आएंगे? केवल टैडपोल ही नज़र आएंगे. Their croaking would certainly drive grandmother crazy, I said. All the same, I took home a number of frogs, placed them in a large glass jar and left them on the windowsill of my bedroom. अब उन्होंने क्या कहा कि अगर ग्रैनी ने देख लिया तो वो तो क्या हो जाएंगे? उनकी क्रोकिंग की आवाज़ सुन करके क्रेजी हो जाएंगी. और उस समय उन्होंने क्या करा, उस नरेटर ने, कि
जो फ्रॉक्स थे उनको ग्लास जार में ले करके और घर ले जा करके अपने बेडरूम की जो विंडो सिल थी वहाँ पर उन्होंने रख दिया, वहाँ पर छोड़ दिया. At about 4 o'clock in the morning, the entire household was awakened by a loud and fearful noise, and my grandparents, aunts, and helpers gathered on the veranda for safety. They were furious when they discovered that my frogs were the cause of the noise. Seeing the dawn breaking, the frogs had, with one accord, begun their morning songs. Dawn means सुबह का समय. अब सुबह एट अबाउट 4 o'clock मॉर्निंग में क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी आवाज़ निकालनी शुरू करी तो घर के जितने भी लोग थे वो उठ गए और बहुत डर गए क्योंकि वो नॉइज़ बहुत फेयरफुल नॉइज़ था. द ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, हेल्पर्स, दे ऑल गैदर्ड ऑन द वेरांडा फॉर सेफ्टी. और वो इतना फ्यूरियस था, जब उनको बहुत ज़्यादा एंग्री वो लोग हो गए थे जब उनको ये पता चला कि उनकी जो इस आवाज़ का कारण है वो कौन है, ये फ्रॉक्स हैं. अब सुबह के टाइम पर फ्रॉक्स ने एक साथ जो है अपना क्रॉकिंग साउंड, जो उनका आवाज़ क्रॉक क्रॉक करने का साउंड होता है, वो निकालना शुरू कर दिया. ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू थ्रो द फ्रॉक्स, बॉटल एंड ऑल out of the window, but grandfather gave the bottle a good shaking and the frogs stayed quiet. grandmother क्या करना चाहती थी, फ्रॉक्स को, बॉटल्स को, सबको उनके ऊपर फेंकना चाहती थी, लेकिन जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने उसको शेक किया, बॉटल को हिलाया और जो फ्रॉक्स थे वो बिल्कुल शांत हो गए. As soon as the grandfather shook the bottle, all the frogs stopped creating their noise. Everyone went back to bed, but I was obliged to stay awake to shake the bottle. Whenever the frogs showed sign of bursting into song long before breakfast, I had let them loose in the garden. I was soon visiting the pond on my own, exploring its banks and shallows, and taking off my shoes. I would wade into the muddy water up to my knees. अब क्या करा उस नरेटर ने, उसमें पॉन्ड के चारों तरफ जो है उन्होंने विजिट करना शुरू कर दिया. He decided that he would wade into the muddy water up to his knees. One day when I reached the pond, I found it occupied by buffaloes. Their owner, a boy a little older than me, was swimming about in the middle of the pond. He pulled himself up on the back of one of his buffaloes, stretched his body out on the animal's glistening back. Glistening means shining, चमकती हुई. And started singing to himself. अब एक दिन जब वो पॉन्ड के पास पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर ऑलरेडी बफेलोस थे और जो बफेलोस का ओनर था, he was a boy, he was little older than the narrator, and he was swimming in the middle of the pond. Then he pulled himself up on the back of one of his buffaloes. अब उसके ऊपर बैठ करके जो है अपने को स्ट्रेच करके उसने एनिमल की जो शाइनिंग बॉडी थी उसके ऊपर अपने आप को, जब वो बैठा हुआ था तो स्ट्रेच करते हुए उसने क्या करा, उसने गाना गाना शुरू कर दिया. When the boy saw me staring at him, he smiled. He invited me into the water for a swim. I told him I couldn't swim, and he offered to teach me. I took the bold step of accepting the boy's offer. अब उसने क्या करा, उसको नरेटर को उसने ऑफ़र दिया कि तुम यहाँ पर आओ स्विमिंग के लिए और स्विम करो. तो जब नरेटर ने कहा कि he didn't know how to swim, he told the narrator that he would teach him how to swim. Finally, the narrator accepted his offer. He dived off the back of his buffalo and swam across to me, and I, having removed my shirt and shorts, remove करना, निकाल देना, हटा देना, followed his instructions until I was floundering about among the water lilies. His name was Ramu,
and he promised to give me swimming lessons every afternoon. And so it was during the afternoon, especially summer afternoons, when everyone was asleep, that we met. अब जब उन्होंने उनको बोला कि वो जो है स्विमिंग उनको सिखाएंगे, तो उन्होंने नाइटर ने क्या करा, वहाँ पर अपनी जो है शर्ट थी और शॉर्ट्स थे उनको रिमूव किया, और जिस ढंग से एज द बॉय वॉज इंस्ट्रक्टिंग हिम, ही स्टार्टेड फॉलोइंग हिम. नाउ उसका नाम था राम, बच्चे का नाम जो उसको स्विमिंग सिखा रहा था, ही वॉज रामू. एंड ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड गिव हिम लेसन्स ऑफ स्विमिंग every afternoon. Before long, I was able to swim across the pond to sit with Ramu astride a contented buffalo standing like an island in the middle of a muddy ocean. Sometimes we would try racing the buffaloes. Ramu and I sitting on different beasts. अलग-अलग beast के ऊपर बैठ के वो क्या करते थे, कभी-कभी रेस करते थे. Ramu had received no schooling, but he was well versed in folklore. Well versed होना means अच्छे से किसी चीज़ के बारे में जब आपको अच्छे से पता होता है, it means you are well versed. तो जो रामू था, he was well versed in folklore. उसको अच्छे से उनके बारे में पता था. And knew a great deal about animals. रामू ने कोई स्कूलिंग नहीं की थी, लेकिन उसको जो है अच्छे से एनिमल्स को कैसे डील करना है उनके बारे में अच्छे से पता था. Many birds are sacred. Sacred means holy, पवित्र जो होती है. He told me as a blue jay swooped down from the peepal tree and carried off a grasshopper. Ramu said that both the blue jay and the god Shiva were called Neelkant. जब जो ब्लू जय पीपल ट्री से नीचे आई ग्रासहोपर को लेते हुए, तो उसने क्या बताया कि ये दोनों बर्ड कैसी हैं, दीज टू बर्ड्स आर सैक्रेड बर्ड्स, दीज टू आर कॉल्ड नीलकंठ. शिवा had a blue throat like the bird because out of compassion for the human race. He had swallowed a deadly poison which was meant to destroy the world. Destroy करना, नष्ट करना. Keeping the poison in his throat, he had not let it go further. शिवा का जो लॉर्ड शिवा है, उनका जो थ्रोट है, जो गला है, वो कैसा है, नीला है. और किसकी तरह से है, बिल्कुल इस बर्ड की तरह से है. तो मानव जाति के कल्याण के लिए उन पर दया करके जो भगवान शिव थे, उन्होंने क्या किया था, पॉइजन को पी लिया था. क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या होता, जो पूरा जो संसार है ये ख़त्म हो जाता. तो इसको बचाने के लिए उन्होंने उस पॉइजन को पी लिया, और पीने के बाद उन्होंने जो पॉइजन था उसको नीचे नहीं जाने दिया, गले में ही रोक लिया. तो इस वजह से उनका जो थ्रोट है वो कैसा है, नीला है. Are squirrels sacred? I asked. The god Krishna loved them, said Ramu. He would take them in his arms and stroke them with his long fingers. That is why they have 4 dark lines down their backs, from head to tail. The lines are the marks of Krishna's finger. अब स्क्वेरल की ये क्या स्टोरी है कि जो गॉड कृष्णा है, उन्होंने क्या किया, उनको अपने जो है हाथ में उठाया और प्यार से जो है उनके ऊपर अपनी फिंगर्स को उन्होंने अपने फिंगर से उनको टच किया. तो जब फिंगर से उन्होंने टच किया तो उससे क्या हुआ, वो डार्क लाइंस उनके बैक में बन गई. और ये जो लाइंस हैं ये किसकी लाइंस हैं, जो लॉर्ड कृष्णा है उनके फिंगर्स की लाइंस हैं. तो जो मार्क उस स्क्वेरल के ऊपर बने हैं, द मार्क्स विच आर फ्रेम्ड ऑन स्क्वेरल्स बैक, they are the marks of Krishna's fingers. Both Ramu and grandfather felt that we should be more gentle with animals. We must acknowledge their rights on the earth, said grandfather. Everywhere animals are finding it more difficult to live because we are destroying their forest. They have to keep moving as the trees disappear. Disappear होना
वैनिश हो जाना, गायब हो जाना। तो अब उन्होंने क्या रियलाइज़ करा कि हमें एनिमल्स के लिए काइंड होना चाहिए, हमारे अंदर एनिमल्स के लिए दया होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, वी आर जनरली रिमूविंग देयर फॉरेस्ट, एंड इफ़ वी आर रिमूविंग देयर फॉरेस्ट इट मीन्स वी आर डिस्ट्रॉइंग देयर हाउसेस। तो इसकी वजह से वो क्या होते हैं, दे हैव टू कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Ramu and I spent many long summers afternoons at the pond. We never saw each other again after I left my grandparents' house. He could not read or write, so we were unable to keep in touch. No one knew of our friendship. Only the buffaloes and the frogs were our confidants. They had accepted us part of their own world. Their muddy but comfortable pond. अब रामू जैसे पढ़ा लिखा नहीं था तो उसके बाद वो नरेटर से कभी मिला भी नहीं, क्योंकि ग्रैंडफादर के वहाँ जब वो गए थे तभी वो उनसे मिल पाया था। तो उनकी जो फ्रेंडशिप थी उसका विटनेस कोई नहीं था। बट ही सेज दैट द बफेलोज एंड द फ्रॉग्स वर द विटनेस ऑफ देयर फ्रेंडशिप। So I hope this story is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.